नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं से लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के जिला मुरैना के गांव शहदपुर में, जिसका ब्लॉक पड़ता है केलारस। आपको बता दें, इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है बाजरा और सरसों। हम आपको एक ऐसे किसान के पास लेकर चलेंगे जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं से लाभ ले रहे हैं। आइए चलते हैं किसान भाई के पास। आज हम आपको चौपाल चर्चा कार्यक्रम में एक ऐसे किसान के पास लेकर चलेंगे जो प्रगतिशील किसान है, जिन्होंने प्राइवेट नौकरी छोड़कर खेती को अपनाया है। आर्या योजना जो है हमारी चल रही है, उससे लाभ लिया है। राजेश जी, आपका चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, ये बताइए, जो ये हम बॉक्सेस देख रहे हैं शहद के, तो आपने किस तरीके से प्राइवेट नौकरी छोड़ आपने खेती किसानी को अपनाया है? जी, मैं बताना चाहूँगा, मैंने एमए रूरल डेवलपमेंट से किया हुआ है। काफ़ी समय तक मैं प्राइवेट जॉब में रहा और जॉब में मेरे को अच्छे से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। इतना पढ़ने लिखने के बाद मुझे लगा एक सामान्य सुबह शाम की वही एक नियमित दिनचर्या, जाना आना, एक नियमित सैलरी पाना, मुझे मतलब अच्छा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। मुझे लगा कुछ एक काम में कुछ नयापन होना चाहिए, कुछ इनोवेटिव काम हमें करना चाहिए और जिससे मैं उस काम से अपने घर परिवार को भी जोड़ सकूँ और कुछ अपने साथियों को जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी उस रोजगार से जोड़ सकूं। तो ऐसा कुछ काम मुझे शुरू करना चाहिए। फिर मैं कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आया और वहाँ आर्या परियोजना की भी जानकारी मिली। डॉक्टर अशोक यादव जी अपने कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के साइंटिस्ट हैं, उनके मार्गदर्शन में मैंने 7 दिन का आर्या परियोजना के माध्यम से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसके बाद मैंने वहाँ से आर्या परियोजना के माध्यम से कुछ इक्विपमेंट्स और बॉक्स का सहयोग मेरे को मिला और मैंने एक छोटे स्तर पर अपने काम की आज से 2-3 साल पहले शुरुआत की। आज मैं एक प्रोग्रेसिव मोड में अपने काम की शुरुआत कर पा रहा हूँ और मेरे साथ 5 लोगों की टीम है, उनको मैंने रोजगार भी दिया है और इस काम में मेरे परिवार के लोग भी मेरा सहयोग कर रहे हैं। मेरी बच्ची, मेरी भतीजी ने भी इस वर्ष इस परियोजना के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, पत्नी भी बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेती हैं और ऑनलाइन प्रशिक्षण वो भी लेती हैं, सारा कुछ समझती हैं। इसकी योजना की जानकारी कहाँ से हुई आपको? जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम अपने गाँव जाते थे तो सरसों की फसल पर खेतों की मेड़ पर बॉक्स दिखाई देते थे। मेरे मन में प्रश्न था ये क्या बॉक्स है, समझ में नहीं आता था क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा स्कोप भी नहीं था इस काम का और ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे मुरैना में, है ना। मतलब 10-12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो मुझे लगता था कि गांव में गर्मियों में जब हम छोटे थे तो आइसक्रीम बेचने वाले आते थे साइकिल पे, है ना, 50 पैसे 1-1 रुपए की आइसक्रीम देते थे। तो मैंने सोचा ये वही बॉक्स है और इस समय सर्दियों में ऑफ सीजन है तो ये बॉक्स अब ऑफ सीजन है तो खेतों की मेड़ों पर रख दिए हैं। फिर धीरे धीरे और भी मेरे को इस तरह की बॉक्स दिखाई दिए, मन में जिज्ञासा हुई। फिर मैंने कुछ बी कीपर्स के संपर्क में आया, पूरा देखा समझा ये क्या चीज़ है। उन्होंने बताया एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी रहती है, इसका अपन पालन कर सकते हैं बॉक्स के माध्यम से और इसके माध्यम से मधुमक्खियों को पराग और मकरंद दोनों मिलता है और जिस पुल पर मधुमक्खी बैठती हैं, है ना, एक पुल से दूसरे पुल पर जाती है तो पॉलिनेशन का काम करती हैं। तो जिस फसल पर ये बैठती हैं उस फसल के में भी उपज में बहुत वृद्धि होती है। तो सरसों की फसल पर लगभग 30 से 35% तक इसमें फसल में वृद्धि होती है पॉलिनेशन से। अब आप हमें बताइए, जो बॉक्सेस हम लोग देख रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये बॉक्स आपने किस प्रकार से शुरुआत करी थी? जी, मैं आपको बॉक्स के पास ले चलता हूँ।
मैं आपको बता दूं, ये 9 फ्रेम की कॉलोनी है। एपिस मेलिफेरा ये मधुमक्खी है और इसको मधुमक्खी को बॉक्स में ही पाला जा सकता है। इसमें आप देख सकते हैं जो ब्राउन कलर का ऊपर तक जो लेयर बनी हुई है, इसको ब्रूड बोलते हैं। ये ब्रूड पूरी तरह से तैयार है और 2-3 दिन में से इसमें से वर्कर मधुमक्खी निकलेगी, है ना। इसके ब्रूड के अलावा इसमें बहुत छोटे छोटे अंडे भी हैं, लार्वा भी है और लगभग 1 दिन से लेकर 21 दिन का पूरा ये मधुमक्खी तैयार होने में समय लगता है। और इसके अलावा इसको फसल से, इस समय बरसीम की फसल पर हमारी ये है ना फार्म लगी हुई है और बरसीम से पोलन भी आ रहा है। इसमें पोलन भी, इसमें पीला और क्रीम कलर का पोलन इसमें दिख रहा है ना। छोटे कोष्ठकों में आप गौर से देखेंगे तो इसमें दिख रहा है, तो है ना। तो इसमें अंडे भी है इस फ्रेम में, लार्वा भी है और ब्रूड भी है इसमें। राजेश जी, इसका जब आपने लगाने के बाद आपको शहद का अच्छा उत्पादन हुआ? जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरे वर्ष भर में अपन कह सकते हैं लगभग 40 से 50 किलो एवरेज एक बॉक्स से हमको शहद प्राप्त हो जाता है और इसके अलावा लगभग 2% इससे मोम भी प्राप्त हमको होता है। तो आमदनी आपकी इसमें बड़ी है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आमदनी बढ़ी है। अभी तो एवरेज हम कह सकते हैं कि अपने पिछले जब से काम शुरू किया आज की स्थिति में लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये प्रतिमाह अपन से आमदनी कर पा रहे हैं। और डॉक्टर अशोक यादव जी के नेतृत्व में हमें लगता है कि उनसे बातचीत हमारी हुई है कृषि विज्ञान केंद्र में। उन्होंने कहा अभी आप शहद और मोम का उत्पादन ले रहे हैं, बहुत जल्दी आर्या परियोजना के माध्यम से प्रोपोलिस और पराग पर काम शुरू करने वाले हैं। तो जो इसकी मोम है, आप इसका क्या करते हैं? नहीं, मार्केट में निकल जाता है लगभग, वो भी बिक जाता है। हाँ, मोम की क्वालिटी के हिसाब से 300 रुपये से 400 रुपये किलो बड़े आसानी से निकल जाता है। और शहद भी बड़ी आसानी से कंपनी लेके जाती है, हमारी फार्म से लेके जाती है, से लेकर जाती है। और इस वर्ष रेट भी बहुत अच्छा मिला है और हमें लगता है आगे चल के इसका स्कोप बहुत अच्छा जाने वाला है। हमारे कृषि मंत्रालय की जो योजनाएं चल रही हैं वो हमारे किसान भाइयों तक पहुंच रही हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हनी मिशन और ये कई तरह की परियोजना चल रही हैं, किसान भाइयों तक पहुंच रही हैं और बहुत अच्छा लाभान्वित हो रहा है और आय भी बढ़ी है। मुझे लगता है कि मीठी क्रांति के परियोजना के माध्यम से और मुरैना खासतौर पर मस्टर्ड का बहुत बड़ा स्कोप है। और शहद के मामले में मुरैना अपने आप में, जैसे सरसों अपने आप में सरसों गजक के नाम से मुरैना को जाना जाता है, बहुत जल्दी मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भी मुरैना का नाम बहुत जल्दी सब लोग जानने हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जैसे गज्जक के नाम से मुरैना जाना जाता है, ठीक वैसे ही मधुमक्खी पालन से भी जो शहद है उससे हमारे मुरैना को जाना जाएगा। तो हमारे जो किसान भाई हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। आइए अब हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे कि किस तरीके से हमारे किसान भाई आर्या योजना से लाभ ले रहे हैं। आइए चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव शहदपुरा में, जिसका जिला पड़ता है मुरैना। आज हम बात करेंगे आर्या योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना मध्य प्रदेश से विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं। सर, आर्या योजना क्या है? आप खड़े हो जाइए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर्या जो परियोजना है वो भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका जो पूरा नाम है वो है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, कि हमारे जो ग्रामीण नवयुवक हैं जी, यूथ है, उसका ग्रामीण स्तर पर किस प्रकार हम जो है उसको वहाँ रोक कर, और जो हमारे जो एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो या एलाइड एक्टिविटीज़ हो, उनमें किस प्रकार उनको जो है हम रोज़गार दे सकते हैं, जिससे कि हमारा जो यूथ है वो गांव से शहर की ओर पलायन न करे और एक अच्छा रोज़गार अपने ग्रामीण स्तर पर शुरू करके स्वयं को और अपने परिवार का जो है उसमें का आर्थिक और सामाजिक रूप से सहयोग प्रदान कर सके। ये जो योजना है, कितनी उम्र तक के जो हमारे किसान भाई जुड़ सकते हैं? इस योजना में जो हमारे लगभग जो 18 साल से लेके और 35 साल की उम्र तक जो हमारे नवयुवक हैं, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं इसमें जुड़कर। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया आर्या योजना के बारे में। आप बैठ सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, आर्या योजना की आज चर्चा चल रही है, आर्या योजना से आपने लाभ लिया है? जी सर, मैंने आर्या योजना से लाभ लिया है। मेरा नाम संतोष गौड़ा, मैं इसी ग्राम शहदपुर से हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे ही वी बॉक्स लगे हुए हैं और मैंने आर्या योजना से ट्रेनिंग लेके 7 दिन का मुरैना प्रशिक्षण लिया था और इस काम स्टार्ट किया था। तो आपको इसकी जानकारी कहाँ से हुई? जी सर, मैंने ऐड देखा था जो इस पर न्यूज़ माध्यम से, उससे मैंने डीडी किसान चैनल पर। किसान से
ऐड लिया था, उससे देख के सर से मैंने कांटेक्ट किया था केवीसी मुरैना से, तो उनसे मैं प्रश्न लिया था सर मैंने। तो आप किससे पहले क्या करते थे जब आपने आर्य योजना से नहीं जुड़े थे, तो उससे पहले आप क्या करते थे? सर पहले सर मैंने ऐसे ग्रेजुएशन में बीएससी बायोटेक किया था, और उससे पहले मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब किया था शिवपुरी से। तो आप फिर इसमें क्यों आ गए कृषि के क्षेत्र में? अरे सर वो उसमें भागदौड़ बहुत थी, और प्राइवेट सेक्टर को तो अब तो पता ही है क्या चलता है आजकल, तो उसमें बहुत डिफिकल्ट था, इसलिए मैं चाह रहा था कि अपना ही गांव में रहकर व्यवसाय किया जाए, जी सर, पलायन ना करना पड़े। बिल्कुल जी सर, ये योजना लाभकारी है? बिल्कुल सर, बहुत लाभकारी है, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस योजना को लाभ चालू किया है। इससे हमारे कुछ नवयुवक हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं मधुमक्खी पालन से जुड़ के, और करना भी चाहिए। उसमें कुछ पैसे की इनकम भी ठीक होती है, प्राइवेट सेक्टर से तो ठीक ही है, अपना खुद का बिजनेस करना अच्छा रहता है सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरीके से उन्होंने जो योजनाएं चलाई हैं, हमारे किसान भाई जो हैं जो पलायन कर रहे थे वो पलायन रोक कर अपने गांव में रहकर वो लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं और एक रोजगार ले पा रहे हैं, और उनकी आमदनी जो है वो अच्छी हो रही है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे आर्या योजना से और भी लाभ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम शहदपुरा की चौपाल चर्चा से। आप जैसे देख सकते हैं कि गांव का नाम जो है वो शहदपुरा है, और हमारे जो यहाँ के किसान हैं वो आर्या योजना से जुड़कर शहद का जो उन्होंने बॉक्स लगाया है उससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आर्या योजना की आज चर्चा चल रही है, आपको योजना की जानकारी, योजना क्या है? मेरा नाम यशपाल कुशवाहा है, ग्राम मृगान मुरैना का हूँ, और इसमें सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र पर मैंने आके इसका प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण लेके 7 दिन का फिर मैं इसका काम किया, तो काम मैंने मधुमक्खी पालन स्टार्ट किया। आर्या परियोजना के माध्यम से मेरे को स्टार्टिंग में 10 बॉक्सों का लाभ हुआ। आज मेरे पास 500 बॉक्स हैं। मेरे को इसको काम करते हुए 2 साल हो गए। 2 साल में मेरे पास 500 बॉक्स हो गए। इससे अच्छा सेहत का मार्जिन होता है, और मैंने अपनी खुद की ब्रांड भी बना ली है जो कि आज चंबल के नाम से रजिस्टर्ड है। तो आपने जो इसकी खुद की आप बता रहे हैं ब्रांड भी बना ली है, तो आपको ब्रांड बनाने के बाद इसमें लाभ दिख रहा है? जी सर, इससे मेरी इनकम भी दोगुनी हो गई है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि आर्या जो योजना चल रही है उससे किसान की आय जो है वो दोगुनी हो गई है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय दोगुनी, इसी के तहत जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, योजना से हमारे किसान भाई लाभान्वित होकर आय बढ़ोतरी कर रहे हैं और आय दुगनी भी हो रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप ये बताइए कि ये जो योजना चल रही है, योजना कैसी लगी आपको? ये योजना हमको बहुत पसंद आई, और इसमें हमने भी भाग लिया है इसी साल से,
और हमको भी इसमें मुनाफा होने लगा है। तो हमारी समझ में आ रही है कि इससे भी हमको बहुत लाभ मिलने वाला है और मिल रहा है। तो ये आपने क्या, ये शहद के डिब्बे लगाए हैं आपने? हमने भी थोड़े से डिब्बे लगाए हैं इस साल। इससे पहले क्या करते थे आप? हम इससे पहले खेती करते थे, उसमें हमको कोई बेनिफिट नहीं हुआ था और उसमें हमको घाटा ही दिख रहा था। इसलिए हमारी समझ में भी आया कुछ, हमने भी कृषि विज्ञान विभाग केंद्र से जी से हमने प्रशिक्षण लिया था और उसी में हम भाग ले रहे हैं अभी। आपको लगता है जो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है किसानों को, वो लाभकारी है? बिल्कुल लाभकारी है। अगर उसी हिसाब से चलेगा तो बहुत लाभ मिलता है, हमें तो मिल रहा है। आय बढ़ी आपकी? बड़ी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनकी भी आय बढ़ी है। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप ये बताइए, आप कौन कौन सी खेती करते हैं? लूसन करते हैं, बाजरा करते हैं, सरसों करते हैं, गेहूं करते हैं। आर्य योजना से लाभ मिला आपको? साहब लाभ तो बहुत मिल रहा है, पर एक परेशानी है हमारे। जी बताएं। शहद का सेलिंग नहीं होती है। शहद रखा है, 4 बार का रखा है, फैक्ट्री नहीं है। उत्पादन अच्छा हो रहा है? उत्पादन अच्छा हो रहा है। आपको ये कि मार्केट मिल जाएगी तो आप लाभ ले पाएंगे? लाभ ले पाएंगे। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि आर्या योजना के तहत उन्होंने जो बॉक्स लगाए हैं, शहद उत्पादन भी अच्छा हो गया है, परंतु उनको मार्केटिंग करने में अभी दिक्कत आ रही है। आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। हाँ, जैसे मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं, उनको अच्छा अगर मूल्य चाहिए तो उसके लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर हमने जो है 2 शहद की जो प्रसंस्करण इकाई लगाई हुई हैं, हनी प्रोसेसिंग यूनिट हैं, जिनकी क्षमता 6 कुंटल की है। तो वो जो प्रसंस्करण जो इकाई हैं वो हमारे केंद्र के अलावा जो हमारे जितने भी हमारे मधुमक्खी पालक हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए भी वो खुली हुई हैं कि वो वहाँ आकर अपने जो शहद का वहाँ प्रोसेसिंग करा सकते हैं। और प्रोसेसिंग कराने के बाद स्वयं का अगर वो अपना एक रजिस्टर्ड ब्रांड बना लेते हैं, जैसे कि अभी हमारे जो दूसरे नवयुवक जो मधुमक्खी पालक हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने भी अपना एक फर्म रजिस्टर्ड कराई है। इसी प्रकार और भी जो मधुमक्खी पालक हैं वो अगर अपना जो है रजिस्टर्ड ब्रांड बनाकर, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, उनसे भी संपर्क, ब्रांड बना के करेंगे तो दाम अच्छा मिलेगा। बिल्कुल, अगर हम जो है अपने जो शहद है और शहद का अगर हम ब्रांड बना के उसकी प्रोसेसिंग करके अगर जो मार्केटिंग करते हैं तो उसका हमारा जो मूल्य है वो जस्ट डबल हो जाता है। क्योंकि जो हमारा कच्चा शहद है उसका मूल्य लगभग जो है 125 से 150 रुपये के आसपास रहता है अभी जैसे वर्तमान बात करें। लेकिन अगर इसको हम प्रोसेसिंग करके अगर इसकी मार्केटिंग करते हैं तो यही मूल्य हमारा 250 से 300 रुपये किलो तक आ जाता है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे आर्या योजना से और भी लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। जी जैसे अभी चर्चा चल रही थी, हमारे किसान भाई बता रहे थे कि जैसे उन्होंने बताया शहद का उत्पादन तो कर लिया है, मार्केट नहीं कर पा रहे, तो उसके बारे में आप बताइए अपना अनुभव, आप किस प्रकार से मार्केट करते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। मैं मुरैना ज़िले के कैलाश तहसील के छोटे से गांव सैदपुर से बिलोंग करता हूं। मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले मेरे जो बीकीपीयर भाई हैं उनको लगभग 60 से 70 रुपये मिलते थे। उसके बाद उनको 80 से 90 रुपये पर केजी का रेट मिलने लगा। तो मेरे जो ग्रुप के लड़के थे उन्होंने मुझे बताया, उसके बाद मैंने उनसे संपर्क किया तो उनकी समस्या को जाना। उसके बाद मैंने उन कोशिश की कि कई कंपनी से जुड़ा जाए, उनको अच्छा रेट मिले। तो मैंने उनकी लिए कोशिश की और मैंने कई कंपनियों से बात की। उसके बाद हमने कई बिचौलियों को न देते हुए डायरेक्ट कंपनी को माल सप्लाई करना शुरू किया। उसके बाद हमें लगभग आज 135 से 150 रुपये
पर केजी मिल रहा है। और प्लस पॉइंट अभी ये है कि हमारा जो NMR टेस्ट जो लागू हुआ था अमेरिका में, जो सप्लाई होता है हमारा माल USA में, बाकी तो वहाँ पे हमको अच्छी रेट उसकी वजह से मिलने लगा है। तो आप अपने माल को बाहर भी बेचते हैं? जी, हमारा माल कई कंपनियों के जरिए बाहर जाता है। अभी खुद के लिए कहाँ जाता है? जी, हमारा USA में जाता है, टर्की में जाता है, बांग्लादेश में भी जा रहा है, UAE में जा रहा है। अभी हम कई कंपनियों से संपर्क में हैं मार्केटिंग के लिए, जो खुद का ब्रांड निकालना चाह रहे हैं हम अभी। तो हम चाह रहे हैं कि वो हमसे माल खरीदें और कई जो कंपनियां अगर हमारे लिए मार्केटिंग कर सकें, एक अच्छा प्लेटफार्म बीकीपर भाइयों ने कर सकें, तो उससे हमारे बीकीपर भाइयों को अच्छा रेट मिलेगा और उनको भी। हमारे किसान भाई को आप मदद करेंगे इसके लिए? जी, हम मदद कर रहे हैं। हमसे लगभग 10-12 लोग अभी जुड़े हुए हैं और 50 से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ने के लिए संपर्क कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारे किसान भाई कह रहे थे कि उत्पादन हो रहा है, शहद नहीं बेच पा रहे हैं, तो आप उनका शहद जो है अपने द्वारा बिकवाएंगे? जी, हम बिकवाने की कोशिश कर रहे हैं और बिचौलियों को न देते हुए हम डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनका प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं यहाँ पे। अभी हम कई कंपनी से कोशिश कर रहे हैं जो हमारे लिए मार्केटिंग कर सकें। आगे चल के हम खुद का ब्रांड बना के खुद ही मार्केटिंग करेंगे। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो बाहर के देशों में भी शहद को बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं खुद का ब्रांड बनाकर आप वो मार्केट करेंगे। जो हमारे किसान भाई कह रहे थे कि मेरा शहद है वो बिक नहीं रहा, तो वो उनकी भी मदद करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, आप ये बताइए, इस योजना से जुड़े हैं आप? हाँ सर, जुड़े हैं। लाभ मिला है आपको? हाँ, मिला है। ये योजना कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं? बहुत अच्छी लगी थी। जो प्रधानमंत्री ने जो योजना चलाई वो हमें बहुत अच्छी लगी थी। देखिए, हमारे किसान भाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि योजना जो चलाई है जिला मुरैना में। देखिए, हमारे किसान भाई जिला मुरैना में यहाँ पर किस तरीके से मधुमक्खी पालन कर आर्या योजना से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं। जी, आप बताएं, आप ये बताइए, आर्या योजना की आज चर्चा चल रही है, आप इस योजना से लाभान्वित हुए हैं? हाँ सर। इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि योजना चल रही है? यहाँ से कृषि विज्ञान केंद्र से हुई थी हमको जानकारी यहाँ से। तो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं? मक्खी पालन कर। इससे पहले क्या करते थे आप? खेती का काम करते थे। खेती का काम कोई फायदा नहीं था, इसलिए हमने एक मधुमक्खी पालन करके अपनी आय को दोगुना किया। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मधुमक्खी पालन करके अपनी आय को दोगुना किया। तो हमारे किसान भाई कह रहे हैं जब पहले खेती करते थे तो वो लाभान्वित नहीं हो रहे थे, नहीं उनकी अच्छी आय उनको मिल पा रही थी। परंतु अगर आज की स्थिति की बात करते हैं, जिला मुरैना के गांव शहदपुर के किसानों ने बताया कि किस तरीके से वो किसान लाभान्वित हो रहे हैं, अपनी आय को दोगुना कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, आप ये बताइए, आर्या योजना से जुड़े हैं आप? हाँ, बहुत बढ़िया लाभ मिल रहा है इससे। हम तो बहुत सालों से जुड़े हैं। हमने 2 बॉक्स खरीदे, पहले 2 बॉक्स थे, आज 600 बॉक्स है। योजना कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया लगी। आय बढ़ी आपकी? बहुत बढ़िया। दोगुनी हुई आपकी? चौगुनी होगी हमारी। चौगुनी हो गई। हम जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था किसानों की आय दोगुनी, तो उनके आपकी आय दोगुनी हुई है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं? बोलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि किसानों की आय दोगुनी, तो जो किसानों की आय दोगुनी हुई है तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को हमारे किसान भाई धन्यवाद करना चाह रहे हैं कि उनकी आय जो है वो दोगुनी हुई है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। जी, आप बताएं, आप ये बताइए कि आप इस योजना से जुड़े हैं? हाँ सर। योजना कैसी लगी? अच्छी लगी। आय बढ़ी आपकी? कितनी बढ़ी? सही बढ़ी है सर। अच्छी बढ़ी है। हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजना बहुत अच्छी है और उनकी आय जो है वो बड़ी है। सर, हमारे जो किसान भाई हैं, इस अगर हम बात करते हैं आर्या योजना में, तो किस तरीके से वे और भी, जैसे यहाँ तो मधुमक्खी का है, तो और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारे इस योजना के तहत चल रहे हैं? मैं किसान भाइयों को इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि खासकर जो राजमाता बजरा सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, जिसके अंतर्गत हमारा कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना संचालित है, और ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से और भारत सरकार के माध्यम से ये जो आर्या परियोजना हमारे यहाँ जो संचालित है, इसमें हमारे मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट यहाँ पर लिए गए हैं। पहला हमारा कंपोनेंट है मधुमक्खी पालन, दूसरा है जो है मुर्गी पालन, और तीसरा है मशरूम उत्पादन। ये 3 कंपोनेंट हमने यहाँ लिए हैं। तो तीनों ही कंपोनेंट में हमारे जो नवयुवक, जो ग्रामीण नवयुवक हैं, वो इसमें आगे आ रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। और जहाँ तक मधुमक्खी पालन की मैं यहाँ बात बताना चाहता हूँ कि
मधुमक्खी पालन जो है हमारे पूरे चंबल क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है और मध्य प्रदेश में जो 90% जो मधुमक्खी पालन है वो इसी क्षेत्र में होता है। और यहाँ जो है 90,000 से अधिक जो मधुमक्खी की हमारे कॉलोनियाँ हैं हमारे मधुमक्खी पालकों के पास। और जैसे कि आपको अभी जो है हमारे जो नवयुवक किसान भाई हैं दूसरे लोगों ने आपसे चर्चा में बताया कि किस प्रकार जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जैसे सपना है कि अपने किसान भाई अपनी आय को दोगुना करे, तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे किसान भाई और नवयुवक खेती के साथ साथ अगर मधुमक्खी पालन को अपनाते हैं वो जो है आय को न केवल दोगुना कर सकते हैं बल्कि उसको और कहीं आगे तक ले जा सकते हैं। क्योंकि मधुमक्खी पालन से कई प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे शहद हमारा सभी जानते हैं एक बहुत अमूल्य उत्पाद है। इसके अलावा उससे मोम मिलता है जिसका कॉस्मेटिक्स में बहुत बड़ा उपयोग है। इसके अलावा जो है उससे प्रोपेलिस मिलता है जिसका जो है मेडिसिन में यूज है। पराग मिलता है जो आज सुपर फूड के रूप में जिसका उपयोग हो रहा है। इसके अलावा रॉयल जेली जिसको हम राज अवले कहते हैं, ये भी हमारा जो है डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में और मेडिसिन में इसका उपयोग है। हमारी जो है स्वास्थ्य वर्धक उसमें यूज हो रहा है। इसके भी बहुत अच्छे जो है रेट हैं, लाभ हैं। इसके अलावा वेनम जो एक बहुत ही अमूल्य उत्पाद है बी कीपिंग का, तो ये जो वेनम है इसका रेट जो है मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है। जो हमारे न्यूमेटिक आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है, इनमें मेडिसिन के रूप में उपयोग होता है। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा वो ये है कि इस जो मिशन चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा कि मधु क्रांति के लिए, तो अगर इसको हम बढ़ाते हैं तो हमारी जो उत्पादकता है फसलों की वो भी हमारी बढ़ती है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी और विशेषज्ञ ने बताया कि उत्पादकता है वो भी इससे बढ़ती है। आज आपने जाना गांव शहदपुर के जो किसान हैं किस तरीके से आर्या योजना से अपनी आय को दोगुना कर रहे हैं। और साथ ही साथ कई एक किसान ने यह भी बताया कि उनकी दोगुनी नहीं क्या है 4 गुना बढ़ गई है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था किसानों की आय दुगनी, तो हमारे किसानों की आय दुगनी भी हुई है और यहाँ पे किसानों की आय चौगुनी भी हुई है। आज के गांव शहदपुर की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की।